हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये यूट्यूब पर मेरा फर्स्ट लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ इकोनॉमिक्स में क्या है कि जो वेल्थ के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, वो सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ओके, so economics is a social science that studies the production, distribution and consumption of goods and services. तो मेनली इसमें क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, ये तीनों ही टर्म्स है ना जो वेल्थ से रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि प्रोडक्शन के लिए हमको वेल्थ चाहिए, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी चाहिए और कंजप्शन के लिए भी चाहिए। बिकॉज जैसे हमें कुछ कंज्यूम करना है, हमें उसे परचेज़ करना होगा, और परचेज़ करने के लिए हमें वेल्थ चाहिए। ओके, सो इसमें है इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, ट्रेड, गवर्नमेंट एंड कंट्रीज मेक चॉइसेस इन डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज टू बैलेंस देयर नीड्स एंड वांट्स टू टेन देयर आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट। तो इसमें क्या है कि जैसे इकोनॉमिक्स होती है ना, वो डिफरेंट लेवल पर होती है, डिफरेंट लेवल पर होती है। जैसे इंडिविजुअल लेवल पर भी होगी, ट्रेड लेवल पर भी होगी, गवर्नमेंट लेवल पर भी होगी, एंड इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल सभी लेवल पर होती है। ओके, तो हर जगह इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करती है। तो उसमें क्या होता है कि हम इसमें स्टडी करते हैं कि क्या जो हमारे पास रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं, हम उसको ऐसे यूज़ करें कि जिससे हमारा जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। मतलब हम हमारे रिसोर्सेज को अच्छी जगह पर लगाएं, ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। Economics in English language has its origin in two Greek words, okios, which means household, and nemein, which means management. Thus collectively it means management of household. तो इसमें क्या है, जो इकोनॉमिक्स है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, बट इसको डिराइव कहाँ से किया गया है? ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स थे, ओक्यूस एंड निमेन। इन दो वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है, जिसमें ओक्यूस का मतलब है हाउस होल्ड एंड निमेन का मतलब है मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो हाउस होल्ड का मतलब होता है ना, उसे हम फैमिली कहते हैं। फैमिली मीन्स हाउस होल्ड। सो हाउस होल्ड एंड मैनेजमेंट, तो इनका कलेक्टिवली इनका मीनिंग क्या होगा? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। यानी कि फैमिली का जो हम फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट करते हैं, वो इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब इसमें नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। तो देखो, जैसे कि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है ना, वो टाइम टू टाइम ना चेंज होती रही है, क्योंकि बिकॉज जो डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिस्ट हैं, वो अपनी ही अपने आइडिया के अकॉर्डिंग इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। तो मेनली इसकी 4 डेफिनेशंस हैं, जिसमें फर्स्ट है वेल्थ डेफिनेशन, फिर मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन। तो वेल्थ डेफिनेशन में क्या है? एडम स्मिथ, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, डिफाइंड इट एज इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एडम स्मिथ है, उन्हें मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। हमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार 1 मार्क्स में, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? सो वो है एडम स्मिथ। ओके, तो जो डेफिनेशन है आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, और एज इट इज़ ही आपको आपके एग्जाम में लिखनी है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज टर्म्ड एज साइंस ऑफ वेल्थ। तो मेनली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा है, कि हम उसमें सिर्फ वेल्थ की स्टडी करते हैं, कि जो इकोनॉमिक्स है साइंस ऑफ वेल्थ है। नेक्स्ट है इसमें द इकोनॉमी ऑफ नेशन डिपेंड ऑन द वेल्थ जनरेटेड थ्रू द गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें मेनली ये बताया गया है कि जो इकोनॉमी है किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, वो उसकी गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू जो भी वेल्थ जनरेटेड होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज के वेल्थ जनरेटेड पर। वेल्थ मीन्स ऑल काइंड ऑफ मटेरियल गुड्स। तो इसमें वेल्थ का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, इसमें सभी तरह की मटेरियल गुड्स आ जाती हैं, जिसमें हमारा गोल्ड आ जाता है, कोई भी एसेट्स होती हैं, हमारे पास लैंड है, मशीनरी है, वो सब हमारी मटेरियल गुड्स हैं। दिस इंक्लूड्स द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ इंडिकेटेड बाय कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, और इसको हम कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के थ्रू से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। तो इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ।
तो ये जो डेफिनेशन है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, ये किसने दी है? डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। उनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है ना, वो स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। इनके अकॉर्डिंग मतलब वेलफेयर ही एवरीथिंग, वेलफेयर इज़ एवरीथिंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी ग्रो करने के लिए इकोनॉमी का वेलफेयर ज़रूरी है। So it focused on that part of individual and social practices that are related to achieving the various things that are required for survival. देखिए, तो इसमें बोला गया कि हम इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो कि मतलब जो उनकी सर्वाइवल थिंग्स है ना, जैसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं जीने के लिए, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए उनको अचीव करने में। ओके, in other words, it refers to that part of social welfare that can be fulfilled through economic activity. तो इसमें ये कहा गया है कि जो सोशल वेलफेयर है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू हम सोशल वेलफेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्कार्सिटी डेफिनेशन। तो इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको स्कार्सिटी का मतलब बता देती हूँ। तो स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ में कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना, उसे कहते हैं हम स्कार्सिटी। तो इसको आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्कार मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. It means that the demand for goods or services is greater than availability of goods and services. तो इसमें ये कहा गया है कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जिसमें कि जो हमारे पास जो स्कार रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास जो कम रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है ना, उनका अच्छे तरीके से हम कैसे यूज़ करें कि ताकि हमारा जो प्रॉफिट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि देखो, मेनली जो इकोनॉमी में टू टाइप्स की प्रॉब्लम है। एक तो ये कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं और क्या नाम है वो बहुत कम है, स्कार रिसोर्सेज हैं। एंड सेकंड ये उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनके यूजेस ज़्यादा है, उनकी डिमांड ज़्यादा है, बट हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम है। तो इट मीन्स दैट डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज इज़ ग्रेटर दैन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपली अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है तो हम कम प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो हमारे पास कमी होगी। जो हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन हमारे पास कम है एंड उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज़ ग्रेटर दैन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Therefore, scarcity can limit the choice available to consumer who ultimately make the economy. सो इसमें कहा गया कि ये कि देखिए, जैसे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे, तो हमें जो हमारी वांट्स हैं, जो हमारी मतलब इच्छाएं हैं, उन्हें हमें मतलब कम करना होगा। क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास कोई परचेज़ करने के लिए जो मनी है वो कम है हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमें उसे जो हमें चीज़ें चाहिए उन्हें उसमें कमी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल सा समझाती हूँ आपको। मान लीजिए 10 रुपीज़ की डेयरी मिल्क चॉकलेट है और 10 रुपीज़ की ही किटकैट है। ओके, तो उसमें क्या है कि मुझे दोनों पसंद है, डेयरी मिल्क भी पसंद है एंड किटकैट भी पसंद है, बट मेरे पास जो रुपीज़ है, मेरे पास ओनली 10 रुपीज़ है। मैं जाती हूँ शॉप पे, मुझे पता चलता है कि 10 रुपीज़ की डेयरी मिल्क है और 10 रुपीज़ की किटकैट है, बट मुझे चाहिए थी दोनों। बट वहाँ पर मुझे चॉइस करनी पड़ेगी कि जो 10 रुपीज़ है मैं किस में यूज़ करूँ, किस में यूज़ करूँ जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो वहाँ पर अब मैं यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस दूँगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मैं डेयरी मिल्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दूँगी बिकॉज किटकैट से मुझे ज़्यादा पसंद है डेयरी मिल्क। तो वहाँ पर मैं एक चॉइस बना लूँगी कि हाँ, उसके बिना तो फिर भी मैं मतलब एडजस्ट कर सकती हूँ, बट मुझे वो चाहिए। तो वहाँ पर जो मेरे पास 10 रुपीज़ हैं वो मैं डेयरी मिल्क में लगाऊंगी। ओके, तो वहाँ पर हम क्या होता है, हम अपनी चॉइसेस को लिमिट में कर लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है? ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। So, according to modern economists like Samuelson, Peterson, etc., economics is a science that studies those activities of man which he undertakes to maximize his satisfaction by making proper use of his scarce means. अब देखो, यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो हमारे इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़, जो इकोनॉमी से हम उन एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं जिसमें कि हमें बताया जाता है कि हमारे पास जो स्कार रिसोर्सेज हैं, कि मतलब हमें उसे इस बेटर वे से उसे यूज़ करें कि जो हमारा प्रॉफिट है ना वो मैक्सिमम हो। मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, ठीक है, तो उसको हम इतने अच्छे तरीके से यूज़ करें, इतने बेटर वे में यूज़ करें कि जो मतलब हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अच्छी से अच्छी हो, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। It means economics looks that techniques to fulfill as well as फ्यूचर वांट्स। तो मतलब यही है कि इसमें कि हम अच्छी से अच्छी टेक्निक यूज़ करें जिससे हमारी प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर वांट्स कंप्लीट हो। सो दिस डेफिनेशन एडवोकेट फॉर गुड
and efficient allocation of scarce resources in productive sector and put an effort so that people can fulfill more and more demands and can grow the resources। तो इसमें देखिए वही बात है कि हम मतलब हमारे जो गुड्स है हम इसे अच्छी तरह से यूज़ करें, इस तरह से कि जो हमारे उन्हें प्रोडक्टिव सेक्टर में यूज़ करें। प्रोडक्टिव सेक्टर का मतलब कि हम उसे ऐसी जगह पर लगाएं जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, बेनिफिट ज़्यादा हो, उसे कहेंगे हम प्रोडक्टिव सेक्टर में। और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कंप्लीट कर सकें, लोगों की फुलफ़िल कर सकें और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो स्टूडेंट्स अभी क्या है इसमें कि देखिए जो हमने इतनी डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन सभी डेफिनेशंस को किसी ना किसी इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है, मतलब उसमें कमियां निकाली हैं। जैसे कि जो वेल्थ डेफिनेशन थी उसमें बोला गया कि हम सिर्फ वेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते कि, और जैसे स्कार्सिटी डेफिनेशन थी उसमें भी क्रिटिसाइज़ किया गया है उसे। एंड देन जिसमें मटीरियल वेलफेयर ओनली वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो अब मेनली क्या है कि जो इकोनॉमिक्स है ना उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं मेनली, बिकॉज ये तो अलग अलग डेफिनेशंस हो गई सबकी। सो satisfactory definition of economics. So economics is a science that studies for the purpose of achieving maximum satisfaction of wants and increasing of welfare, as well as economic growth of those activities which are concerned with the efficient consumption, production, exchange and distribution of scarce means having alternative uses। तो इसमें क्या है कि जो जितने भी हमने डेफिनेशंस अभी कवर की हैं ना, तो उन सभी को कंबाइन करके ये एक डेफिनेशन बनाई गई है। इसीलिए कहा गया है कि ये सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि हम हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा मैक्सिमम हो। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, जिसमें हम अपना जो वेलफेयर है उसे भी इंक्रीज़ करें एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दस एक्टिविटीज़। मतलब कि इसमें जो हमारा जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो इसमें हमारा, हम एज़ वेल एज़ हमारा जो वेलफेयर है, जो सोशल वेलफेयर है वो भी इंक्रीज़ हो। और इसमें हम उन सभी एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं जिसमें जो कंजप्शन होती है, प्रोडक्शन होती है, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की स्टडी करते हैं हम। एंड इसमें क्या जो स्कार मीन्स है उसके अल्टरनेटिव यूजेस के बारे में बताया गया है कि इसलिए जो रिसोर्सेज हमारे पास कम है और उनके जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको हमें एक अल्टरनेटिव यूजेस में मतलब कि उसे अच्छी टेक्निक इसके साथ यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसमें क्या हमारे सभी जो डेफिनेशंस हैं उनको मिला के डेफिनेशन बनाई गई है। तो इसमें क्या जो इकोनॉमिक्स है हमारे इसमें सारे पर्पस कंप्लीट होते हैं इकोनॉमिक्स के। ओके, तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल।